अब जैसे ही कोई भक्त इन 18 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर के ऊपर सामने ही उसे देखने को मिलता है तत्वमसि। और वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उसने ब्रह्मदेव से ये वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु उस इंसान के द्वारा हो जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न हुआ हो। इस मंदिर में किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता जब तक कि वो 41 दिनों की वो कठिन साधना ना कर ले। और उस दिन के बाद इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच महासंग्राम हो रहा था, तब संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर रूप धारण किया। ये था उनका मोहिनी अवतार। उस समय भगवान शिव ने जब मोहिनी रूप को देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य माया नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो स्वयं सृष्टि को रचने और संतुलित करने की क्षमता रखती है। भगवान शिव उस रूप की दिव्यता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस अद्भुत ऊर्जा को स्वीकार किया और उस मिलन से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, जिसे बाद में कहा गया हरिहर पुत्र, यानी हर भगवान शिव और हरि यानी भगवान विष्णु का पुत्र। यही दिव्य बालक आगे चलकर प्रसिद्ध हुए भगवान अयप्पा स्वामी के नाम से। इधर देवताओं की दुनिया में एक और घटना चल रही थी। असुर महिषासुर की मृत्यु के बाद उसकी बहन महसी ने घोर तपस्या किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसका वध केवल उसी बालक के हाथों हो सके जो भगवान शिव और विष्णु दोनों का पुत्र हो। ब्रह्मदेव ने उसे ये वरदान दिया क्योंकि उस समय ऐसा कोई भी बालक अस्तित्व में नहीं था। इस वरदान के बल पर महिषी ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवता मानव सभी उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गए थे। जब देवताओं ने विष्णु और शिव से प्रार्थना की तब उन्होंने कहा कि अब वह समय आ गया है जब हरिहर पुत्र अयप्पा को पृथ्वी पर जाना होगा। उसी समय केरल के पांडालम राज्य में राजा राजशेखर एक धार्मिक और दयालु शासक थे। उनके पास कोई भी संतान नहीं थी और एक दिन वो जंगल में गए हुए थे तो उन्होंने पंपा नदी के किनारे एक अद्भुत दृश्य देखा। जंगल के बीच में एक दिव्य बालक बैठा हुआ था जिसके गले में एक घंटी मणि बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर अपूर्ण तेज था। उस बालक को देखकर राजा का हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने उसे गोद ले लिया और उसका नाम रखा मणिकंठन, जिसका अर्थ होता है जिसके गले में कंठ या मणि बंधी हो। राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पाला और उन्होंने देखा कि अयप्पा बचपन से ही असाधारण बालक थे। वे अत्यंत शांत, ज्ञानी और वीर थे। जब वे छोटे थे तब ही वे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों की बातों को सहज ही समझ लेते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करते थे। समय बीता और जब अयप्पा किशोर हुए तब देवताओं ने उन्हें उनके असली उद्देश्य का याद दिलाया। महिषी ने फिर से देवताओं को सताना शुरू कर दिया था और तब अयप्पा ने यह निश्चय किया कि अब मेरा जन्म का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने पांडालम में प्रस्थान किया और पश्चिमी घाटों की ओर बढ़ चले, जहां महिषी ने अपना डेरा जमाया हुआ था। महिषी का शरीर शक्तिशाली और भैंस जैसा था। वह अयप्पा से बड़े ही भयंकर और रौद्र रूप में लड़ रही थी। अयप्पा और महिषी के बीच में भयंकर युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंततः अयप्पा ने अपने दिव्य बाण से उसका वध किया। जैसे ही महिषी का शरीर गिरा, एक दिव्य प्रकाश उस शरीर से निकला और वहां से प्रकट हुई एक अत्यंत सुंदर देवी, मल्लिका पुरुषोत्तमा। देवी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों का नाश करके आप मुझे मुक्त किए हैं, अब मैं सदा आपके साथ रहना चाहती हूँ। भगवान अयप्पा ने कहा कि हे देवी, मैं नैष्टिक ब्रह्मचारी हूँ, अर्थात मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। लेकिन मैं आपको ये वचन देता हूँ कि जिस दिन कोई भी भक्त मेरे दर्शन के लिए सबरीमाला नहीं आएगा, उस दिन मैं आपसे विवाह करूँगा। तब से देवी मल्लिका पुरुषोत्तमा पास ही एक स्थान पर निवास करती हैं और आज भी प्रतीक्षा करती हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब कोई भी भक्त दर्शन करने नहीं आएगा। जबकि हर साल लाखों भक्त भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए सबरीमाला मंदिर पहुंचते हैं। महिषी वध के बाद अयप्पा पांडालम लौटे और राजा रानी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन अयप्पा ने शांत स्वर में कहा कि पिता, अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है,
मुझे अब सांसारिक जीवन नहीं चाहिए। मैं पर्वतों में जाकर ध्यान और तपस्या करूंगा। राजा राजशेखर के हृदय में श्रद्धा उमड़ आई। उन्होंने देवताओं की सहायता से एक पवित्र स्थान खोजा और ये वही स्थान था जहां कभी माता सबरी ने प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में तप किया था। उस पर्वत का नाम सबरीमाला था, यानी सबरी का पर्वत। भगवान अयप्पा उस पर्वत पर गहरे ध्यान में लीन हो गए। कहते हैं कि जब उन्होंने ध्यान प्रारंभ किया था तो आकाश में एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई थी। यही दिव्य प्रकाश हर वर्ष मकर संक्रांति पर दिखता है, जिसे हम मकर ज्योति कहते हैं। भक्त मानते हैं कि उस दिन भगवान अयप्पा स्वयं अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं और जो उस ज्योति को देख लेता है उसके जीवन में अद्भुत शांति और शक्ति प्राप्त होती है। अब अयप्पा का सबरीमाला मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, ये एक आध्यात्मिक साधना का मार्ग भी है। भक्त यहाँ आने से पहले 41 दिन का व्रत रखते हैं, जिसे मंडला व्रतम कहा जाता है। इस अवधि में वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सादा जीवन व्यतीत करते हैं, क्रोध, वासना और झूठ से दूर रहते हैं। वो केवल सात्विक भोजन करते हैं और नंगे पैर चलते हैं। और जो लोग भी ये 41 दिनों की साधना करते हैं वो सभी को स्वामी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि अयप्पा का यही संदेश रहा है कि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का निवास है। जब भक्त सबरीमाला पहुंचते हैं तब उन्हें 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। इन 18 सीढ़ियों का आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। पहले 5 हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अगली 5 सीढ़ियां 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसके आगे की 5 सीढ़ियां हमारी कर्मेंद्रियां, 16वीं सीढ़ी मन, 17वीं सीढ़ी बुद्धि और 18वीं सीढ़ी आत्मा का प्रतीक है। जब भक्त इन सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो वो प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर अज्ञानता, वासनाओं, अहंकार को पार करता हुआ ईश्वर तक पहुंचता है। सबरीमाला का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं है बल्कि भीतर से शुरू होता है। जब मनुष्य अपने भीतर पशु रूप यानी कि क्रोध, वासना, अहंकार को जीत लेता है तब सच्चे अर्थों में सबरीमाला पहुंचता है। अयप्पा केवल एक देवता नहीं है, वो संयम, समानता, आत्म साक्षात्कार के प्रतीक है। और जैसे ही कोई भी भक्त इतनी कठिन साधना के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो मंदिर के जस्ट ऊपर ही उसे एक शब्द देखने को मिलता है, तत्वमसि। अब आइए इस तत्वमसि महावाक्य का अर्थ समझते हैं। तत् का अर्थ होता है ब्रह्म यानी कि भगवान, त्वम का अर्थ होता है तुम यानी कि जीवात्मा, और असि का अर्थ होता है कि है यानी जीवात्मा ही ब्रह्म है। तो जब जीवात्मा अपने अंदर के ब्रह्म को पहचान लेता है तो वो असल मायने में सबरीमाला पहुंचता है और असल मायने में वो ब्रह्म को, ईश्वर को प्राप्त करता है। इसीलिए 41 दिनों की कठिन साधना कराई जाती है कि पहले हम अपने शरीर को शुद्ध कर लें, अपने मन को शुद्ध कर लें, अपनी चेतना को शुद्ध कर लें, और तब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे और तब हमको भगवान का साक्षात्कार होगा। उस ब्रह्म को हम अनुभव कर सकते हैं, उस भगवान को हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।